What would I do if money was no object? ये एलन वॉट्स के वीडियो में देखा होगा आपने, where he asked the same question कि what would you do if money were no object? How would you spend your time on this earth? अब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में मैंने सोचना शुरू किया और मैंने ये रियलाइज किया कि the difficult thing is to even accept that hypothetically that you have a lot of money to be able to answer that question. क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पहले अज्यूम करने को बोल रहा है कि आपके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भाई इतना डिफिकल्ट है अज्यूम करना कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाते हो। I'll tell you a lot of people who try to answer that question. करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखा होगा एलन वॉट्स का और ये क्वेश्चन लोगों को हिट भी किया होगा दिमाग में कि यार बहुत ही सेंसिबल क्वेश्चन है। बट जब मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव गॉन ऑन टू आंसर दैट क्वेश्चन, सबकॉन्शियसली जो माइंड में ब्लॉक आता है वो ये आता है कि हम ये पहले साला अज्यूम कैसे करें कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। तो इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू अज्यूम दैट मनी इज नो ऑब्जेक्ट, बिकॉज मनी इज एन ऑब्जेक्ट। पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती है, आपका काम नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। पैसों की आपको जरूरत इतनी है कि बस है, सब कुछ पैसे के अराउंड चलता है इस दुनिया में, नो मैटर व्हाट यू से। बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु जो बैठे हुए हैं दुनिया में, वो भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात जरूर करते हैं, लेकिन उनका रियल वर्ल्ड में जो उनकी फैसिलिटीज हैं, जो वो एंजॉय करते हैं, वो पैसे से ही आता है। तो अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको ये बोले कि पैसे का कमाने का कोई मतलब नहीं है, तो पहले उसको देखना है कि वो कौन है। अगर वो खुद सड़क पर बैठा भिखारी जैसा दिखने वाला संत है, बहुत सारे संत ऐसे होते हैं, और वे अगर ये बोल रहा है तो फिर उससे सुनना चाहिए। क्योंकि कोई संत अगर मर्सिडीज से उतरकर ये बोल रहा है कि यार पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है, बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो यार ही इज नॉट वॉकिंग हिज टॉक। अगर पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है तो BMW में क्यों चल रहे हो भाई साहब? कंफर्ट है ना, कुछ ना कुछ तो है जो आपको पसंद है। एनीवेज, मैं टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गया। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि द क्वेश्चन that what would you do if money is no object is very difficult to answer because you cannot assume in the first place that money is not an object for you. अपने दिमाग को समझाना बहुत मुश्किल है। हाइपोथेटिकली भी आपको अज्यूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि भाई साहब मनी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मनी इज एन ऑब्जेक्ट। जब आप एक थ्योरी में भी अज्यूम करने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग वापस आपके पास आकर बोलेगा ऐसा कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल, मनी इज एन ऑब्जेक्ट। So in order to answer this question, first you have to get over that obstacle where you are struggling to assume that money is not an object. क्योंकि जैसे ही आप वो assume करने की कोशिश करते हो, आपका दिमाग आपको बोलता है it's impossible. Why are you assuming? It is impossible. Right? So that's the biggest block. अगर आप इस क्वेश्चन को सही में आंसर करना चाहते हो तो आपको किसी न किसी तरह सक्सेसफुली assume करना पड़ेगा कि money is no longer an object for you, and then you answer that question. It's extremely difficult क्योंकि दिमाग स्ट्रगल करता है, अज्यूम ही नहीं करेगा, और अगर दिमाग अज्यूम नहीं करेगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर भी नहीं पाओगे, and you will eventually give up, which is what happens most of the time, and that's why we end up believing that this question is total BS.